हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आज हम लोग मॉडल वर्ब्स के यूज के बारे में सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 4 मॉडल वर्ब्स के यूज के बारे में सीखा था, कैन, कुड, मे, माइट। आज की वीडियो में हम लोग बची हुई जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके यूज के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली मॉडल वर्ब है बिल। बिल के यूज के बारे में सीखते हैं। तो बिल का यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन और इवेंट्स। भविष्य के काम और घटनाएं जो हैं उनको शो करने के लिए बिल का यूज किया जाता है। दूसरा है इंडिकेट्स एन इन्विटेशन और ए रिक्वेस्ट। ठीक है, ये किसी भी आमंत्रण या रिक्वेस्ट, प्रार्थना, उसके लिए भी शो करने के लिए विल का यूज किया जाता है। थर्ड आता है अजम्पशन और प्रोबेबिलिटी। अजम्पशन यानी कि धारणा, प्रोबेबिलिटी संभावना। ठीक है, तो भविष्य की जो भी धारणा या संभावना है उसको व्यक्त करने के लिए भी विल का यूज करते हैं। अगला पॉइंट है इसका टू एक्सप्रेस वॉल्यूशन यानी कि इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति व्यक्त करने के लिए भी विल का यूज किया जाता है। विल मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। फिर है इंडिकेट्स बिलीव्स अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर। वर्तमान और फ्यूचर के जो बिलीव्स हैं उनको शो करने के लिए भी उनको शो करने के लिए भी विल का यूज किया जाता है। पहला है वी विल नीड द मनी ऑन 15th जून। तो सेंटेंस है कि हमको 15 जून को पैसों की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी। तो ये भविष्य की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे विल का यूज किया गया है, विल मॉडल वर्ब का। अगला है यू विल सी दैट आई एम राइट। आप देखोगे कि मैं सही हूं, ये भी फ्यूचर की बात है। थर्ड सेंटेंस है विल यू हैव टी। ठीक है, यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे या चाय पियोगे, तो ये ऑफर है यहाँ पे। अगला सेंटेंस है विल यू लैंड मी योर बाइक। क्या आप मुझे अपनी बाइक दे दोगे। ये एक रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई व्यक्ति है किसी से बोल रहा है कि क्या आप मुझे अपनी बाइक दे दोगे, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि रिक्वेस्ट की गई है। अगला सेंटेंस है दिस विल बी द बुक यू वॉन्ट आई सपोज। दिस विल बी द बुक यू वॉन्ट, यह किताब जो आप चाहते थे ये वही किताब होगी। आई सपोज, मुझे लगा। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मुझे लगा यह वही किताब होगी जो आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि हो सकता है ये वही किताब हो जो आपको चाहिए हो। आई विल कैरी योर बुक, मैं आपकी किताब ले जाऊंगा। इसमें एक विल, इच्छा व्यक्त की गई है कि मैं आपकी किताब ले जाऊंगा। अगला है आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। मैं अगली बार अच्छा करने का प्रयास करूंगा। इसमें प्रॉमिस किया गया है, कोई व्यक्ति किसी को प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा करने का प्रयास करूंगा। अगला सेंटेंस है आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, उसको शो किया गया है, बताया गया है कि या तो मैं अटेम्प्ट में कामयाब हो जाऊंगा या मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। ये डिटर्मिनेशन है। नेक्स्ट सेंटेंस है जॉन विल बी इन हिज ऑफिस। ठीक है, ये प्रेजेंट बिलीफ है कि जॉन अपने ऑफिस में होगा, ऐसा बिलीफ है कि जॉन है वो इस टाइम क्या होगा, ऑफिस में होगा। वी विल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे या हमको देर हो जाएगी। ये फ्यूचर का है, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, तो ये विल का यूज था। विल मॉडल वर्ब्स के यूज के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसका। अगला हम देखते हैं वुड। वुड का यूज पढ़ते हैं। वुड का यूज किया जाता है टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, यानी वर्तमान में नम्र निवेदन करने के लिए वुड का यूज किया जाता है। अगला है हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट। हैबिचुअल यानी कि आदत, एक्शन ऑफ पास्ट, अतीत की कुछ आदतें, उनको व्यक्त करने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। मेक्स ए रिक्वेस्ट पोलाइट। ठीक है, किसी से बहुत ही नम्र प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, उसके लिए भी वुड का यूज किया जाता है। फिर इमेजिन और सपोज्ड कंडीशन, काल्पनिक या फिर अनुमानित स्थिति, इसके लिए भी वुड का यूज किया जाता है। थोड़ा समझ लेते हैं। वुड बिल की पास्ट फॉर्म होती है और बिल से ज्यादा पोलाइट। जो वुड है वो बिल की ही पास्ट फॉर्म होती है और बिल से ज्यादा पोलाइट होती है। अगर आप किसी से भी बहुत ज्यादा पोलाइट बोलते हो तो आप वुड का यूज कर सकते हो। चलिए तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, वी वुड बी लेट, हमें देर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट की बात है कि मैंने सोचा था कि हमें देर हो जाएगी, ये पास्ट की बात है। अगला सेंटेंस देखते हैं वुड यू प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट की गई कि क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व करने में, हल करने में मेरी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। तो ये साफ साफ क्या है, रिक्वेस्ट है। अगला है ही वुड गो फॉर जॉगिंग इन हिज चाइल्डहुड। ये देखो हैबिचुअल यानी कि आदत बताई गई है। ही वुड गो फॉर जॉगिंग इन हिज चाइल्ड, वह बचपन में जॉगिंग जाया करता था। ठीक है, ये क्या है, आदत बताई गई है।
अगला है वुड यू कॉल बैक लेटर, कि आप बाद में कॉल करोगे। तो ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप बाद में कॉल करोगे। आई वुड गिव यू माई कार इफ आई हैड वन, ये इमेजिन है, ये एक विचार किया गया है। आई वुड गिव यू माई कार, मैं आपको अपनी कार दे देता, इफ आई हैड वन, यदि मेरे पास एक होती। ठीक है, तो साफ साफ है, ये इमेजिन बोला गया है कि यदि मेरे पास एक कार होती तो मैं आपको एक दे देता। फिर है इफ यू वर द चीफ मिनिस्टर आई वुड लाइक टू वर्क विद यू, सपोज्ड कंडीशन है ये, ठीक है, कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि आप चीफ मिनिस्टर होते तो मैं आपके साथ काम करना पसंद करता। ठीक है, तो लास्ट में गागी गे ही नहीं देखना है, कुछ सिचुएशन है उनको देखना है, उसके अकॉर्डिंग वुड का यूज करना है। जैसे लास्ट वाला सेंटेंस था, इफ यू वर द चीफ मिनिस्टर, यदि आप चीफ मिनिस्टर होते, आई वुड लाइक टू वर्क विद यू, तो मैं आपके साथ काम करना पसंद करता। इसमें लास्ट में कहीं पे भी गागी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वुड का यूज किया गया है क्योंकि क्या है, ये सपोज्ड कंडीशन है। अगला यूज पढ़ते हैं सेल का। सेल टू एक्सप्रेस ए कमांड, ए प्रॉमिस और थ्रेट। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है एक कमांड, आदेश, आदेश को शो करने के लिए, प्रॉमिस एक वादे को शो करने के लिए, और थ्रेट या फिर धमकी को दर्शाने के लिए। अगला है आस्क ए क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए, मेक्स एन ऑफर, या किसी को एक ऑफर देने के लिए भी सेल का यूज किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं। ही सेल नॉट एंटर माई हाउस अगेन। ठीक है, ये कमांड दिया गया है कि वह मेरे घर में दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक कमांड दिया गया है, आदेश दिया गया है, साफ साफ बोल दिया गया है कि वह मेरे घर में दोबारा नहीं आएगा। अगला है यू सेल गेट ए प्राइज। ठीक है, आपको एक उपहार मिलेगा, आपको एक प्राइज मिलेगा। तो ये क्या किया गया है, उस प्रॉमिस किया गया है, एक वादा किया गया है कि आपको एक प्राइज मिलेगा। यू सेल बी पनिश्ड फॉर दिस, ये धमकी दी गई है, साफ साफ इसमें पता चल रहा है धमकी है कि आपको इसके लिए सजा मिलेगी। यू सेल बी पनिश्ड फॉर दिस, कि इसके लिए आपको सजा मिलेगी। ठीक है, धमकी है। फिर है सेल बी बिगिन, कि हम शुरू करें, ऑफर है ये। ठीक है, ऑफर साफ साफ पता चल रहा है। अगला है सेल आई हेल्प यू विद दैट, क्या मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूं। तो ये क्या है, ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया है इस सेंटेंस में कि क्या मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूं। तो ये सेल का यूज था। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी शुड का यूज देखते हैं, शुड का यूज कहाँ किया जाता है। तो एडवाइस और सजेशन, शुड का यूज करते हैं सजेशन, सलाह या सुझाव देने के लिए, प्रोबेबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए, किसी चीज के होने की संभावना होती है तो उसके लिए भी शुड का यूज करते हैं। अगला है ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन। ड्यूटी यानी कि कर्तव्य और मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व। ठीक है, इसको शो करने के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, एक एडवाइस दी गई है, कोई व्यक्ति किसी को एडवाइस दे रहा है कि आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। अगला सेंटेंस है ही शुड गो टू टेम्पल एवरीडे। यह सुझाव दिया गया है किसी व्यक्ति के लिए कि उसको ही शुड गो टू टेम्पल एवरीडे, उसको मंदिर डेली जाना चाहिए, रोज मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, एक सुझाव दिया गया है। अगला सेंटेंस है दे शुड बी एट द इंस्टीट्यूट बाई 5 o'clock। एक प्रोबेबिलिटी है, ये एक संभावना है कि उनको 5 बजे तक इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। ठीक है, ये एक संभावना व्यक्त की गई है। अगला सेंटेंस है चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। ऑब्लिगेशन है, ये दायित्व है, बताया गया है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ये क्या है, उनका मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक दायित्व है। वी शुड ओबे द लॉज, ये ड्यूटी है, हमको कानून मानना चाहिए। ठीक है, कानून को मानना चाहिए, हमको कानून को मानना चाहिए। तो ये क्या है, ड्यूटी, हम सबकी ड्यूटी है कि हमको कानून को फॉलो करना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। मस्ट के बारे में पढ़ते हैं। मस्ट का यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी आवश्यकता, ऑब्लिगेशन दायित्व। ठीक है, तो मस्ट का यूज करते हैं आवश्यकता या दायित्व को शो करने के लिए। दूसरा है कंक्लूजन, किसी चीज का निष्कर्ष बताने के लिए भी मस्ट का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट है बिलीफ, बिलीफ शो करने के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं। और 4 पॉइंट है कंपल्सन, बाध्यता, किसी चीज की बाध्यता शो करने के लिए भी मस्ट का यूज किया जाता है। इसको पढ़ते हैं। इसका प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है। मस्ट का यूज है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में करते हैं। इसकी एग्जाम्पल समझते हैं। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। ठीक है, ये क्या है, नेसेसिटी है, आवश्यकता है कि आपको अपने स्पेलिंग में सुधार करना चाहिए। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। कोई व्यक्ति है वो लिखते हुए बहुत ज्यादा गलतियां करता है, स्पेलिंग उसकी गलत होती है, तो उसको बताया जा रहा है कि आपको स्पेलिंग में सुधार करना चाहिए। ये नेसेसिटी है, उसके लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। अगला है वी मस्ट गेट अप अर्ली। ऑब्लिगेशन है, ये दायित्व है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी मस्ट गेट अप अर्ली।
नेक्स्ट है, अगला सेंटेंस है, सी मस्ट बी अ गुड मदर। एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकाला गया है, बताया कि वह अवश्य ही एक अच्छी माँ होगी। अगला सेंटेंस है, माई ब्रदर मस्ट विन द रेस। ये बिलीफ है किसी व्यक्ति का, ठीक है, बिलीफ है कि उसका भाई ही रेस जीतेगा। इसमें बोला माई ब्रदर मस्ट विन द रेस, मेरा भाई अवश्य ही रेस जीतेगा, ये बिलीफ है उसका। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू मस्ट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। कंपल्सन है, ये बाध्यता है कि आपको अपना काम समय पर खत्म करना चाहिए, ठीक है, आप उस काम को समय पर खत्म करने के लिए बाध्य हो, बाध्यता है ये, बाध्यता इसमें शो की गई है, कंपल्सन बताया गया है। अगला आउट टू के यूज के बारे में पढ़ते हैं। आउट टू का यूज करते हैं मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य के लिए, गुड एडवाइस, अच्छी सलाह के लिए। अगर किसी के लिए अच्छी सलाह दी जाती है, कोई देता है, तो उसके लिए भी आउट टू का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए। अगला पॉइंट है डिजायरेबिलिटी, यानी कि इच्छा व्यक्त करने के लिए भी आउट टू का यूज किया जाता है। आउट टू इज लेस स्ट्रॉन्ग देन मस्ट। आउट टू है, ठीक है, वो मस्ट से थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है। मस्ट को ज्यादा जोर देके बोला जाता है कि आपको ये काम करना ही करना चाहिए, ये आपके लिए ये जरूरी है ही है, ठीक है। लेकिन आउट टू है, उससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें इतना जोर देके नहीं बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बी आउट टू ओबे अवर पेरेंट्स। ये मोरल ड्यूटी है कि हमको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यू आउट नॉट टू चीट एनीवन। आपको किसी के साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये सलाह दी गई है। अब दिस बुक आउट टू बी वेरी यूजफुल। प्रोबेबिलिटी, संभावना व्यक्त की है कि यह किताब बहुत ही यूजफुल होगी, ठीक है, या हो सकती है, ये बताया गया है। फिर है यू आउट टू नो बेटर। ये डिजायरेबिलिटी, इच्छा व्यक्त की गई कि आपको यू आउट टू नो बेटर, आपको ज्यादा जानना चाहिए, कुछ ज्यादा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आउट टू का यूज था। अगला हम पढ़ेंगे यूज टू, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यूज्ड टू के बारे में सीखते हैं। यूज्ड टू एक्सप्रेस ए डिसकंटिन्यूड हैबिट। इसका मतलब यह है कि यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है एक ऐसी आदत के लिए जो अभी नहीं है, ठीक है, एक ऐसी आदत के लिए जिसको अभी फॉलो नहीं किया जा रहा है। पास्ट में उस आदत को फॉलो किया जाता था या किसी काम को किया जाता था, लेकिन प्रेजेंट में वो काम नहीं चल रहा है, नहीं हो रहा है, उसको नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। आई यूज्ड टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय। जब मैं एक लड़का था तो वहां रहा करता था, ठीक है। अभी बड़ा हो गया तो वहां पे नहीं रहता हूं, यानी कि जब एक लड़का था तो वहां पे रहा करता था, ठीक है। तो ये क्या है, पास्ट की बात है, जो पास्ट में था लेकिन प्रेजेंट में अभी नहीं है। आई यूज्ड टू स्टडी इन द लाइब्रेरी इन माई स्कूल डेज। मैं अपने स्कूल के दिनों में लाइब्रेरी में पढ़ा करता था, ठीक है। तो वो कोई लड़का है तो वो स्कूल के दिनों में लाइब्रेरी में पढ़ता था, लेकिन अभी वो नहीं पढ़ता है, उसका ये नियम है, वो अभी कंटिन्यू नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यूज्ड टू के बारे में सीखा था। सिंपल था, आपको समझ आ ही गया होगा कि पास्ट में किसी काम को करते थे, प्रेजेंट में उसको हमको नहीं करते हैं, तो उसको शो करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है नीड। नीड का यूज करते हैं नेसेसिटी, आवश्यकता शो करने के लिए, ऑब्लिगेशन, दायित्व बताने के लिए, या कंपल्सन, दबाव या बाध्यता, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये दर्शाने के लिए नीड का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा इसको समझते हैं एग्जाम्पल देखने से पहले। नीड का यूज हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों तरह होता है, यानी कि दोनों ही तरह हो सकता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये की शब्द है, इसको काट देते हैं, दोनों तरह होता है ऐसा लिख लेते हैं। तो नीड का यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह होता है। यह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होता है। अफर्मेटिव में एस लगाते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें नीड में एस लगा देते हैं, नीड्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से सही से समझ आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, यू नीड नॉट बाय ए फोन। आपको एक फोन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बताया गया है पहले सेंटेंस में कि आपको एक फोन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, यू नीड नॉट गो टू ऑफिस नाउ, ठीक है। बताया गया है कि अभी आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें इसमें यह है, ठीक है, बताया गया है आवश्यकता नहीं है, अभी आपको ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, नेसेसिटी बोला गया है। नीड आई राइट टू हिम, क्या मुझे उसको लिखने की जरूरत है, ठीक है। ये कोई दबाव या बाध्यता, कंपल्शन के बारे में बात हो रही है। सी नीड्स मनी, उसको पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो हमने ये नीड के यूज के बारे में पढ़ा कि नीड का यूज कहाँ किया जाता है।
अगला सेंटेंस है डू नॉट नीड योर एडवाइस, ठीक है, डू नॉट नीड योर एडवाइस, आई डू नॉट, ठीक है, यहाँ पे आई होगा लिखा हुआ, आई डू नॉट नीड योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये था। अब अगला लास्ट पॉइंट है, लास्ट मॉडल वर्ब है हमारी डेयर, उसके बारे में सीखते हैं। इसके बाद में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। इसके पहले की जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स थी कैन, कुड, मे, माइट, उसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि कैन, कुड, मे, माइट का यूज कहाँ पे किया जाता है। बाकी जो मॉडल वर्ब्स बची थी उनका यूज हमने आज की वीडियो में कवर किया है। तो हमारी लास्ट मॉडल वर्ब है डेयर, इसके बारे में पढ़ते हैं। डेयर का यूज कहाँ किया जाता है? डेयर का यूज करते हैं चैलेंज, चुनौती देने के लिए, शो करने के लिए, या फिर करेज, साहस की बात करते हैं तो वहां पे डेयर का यूज किया जाता है। या किसी को चुनौती दी जाती है तो वहां पे डेयर का यूज करते हैं। थोड़ा एग्जांपल देखने से पहले थोड़ा इसको समझते हैं। प्रेजेंट टेंस में एस नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अगर सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का होता है, अफर्मेटिव होता है, तो उसमें एस नहीं लगाया जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डेयर के बाद आने वाली वर्ब से पहले टू का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका रूल था। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। ही डेयर नॉट सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उसमें मेरे सामने बैठने का साहस नहीं है, वो मेरे सामने नहीं बैठ सकता, उसमें इतना साहस नहीं है, ठीक है। इसका अगला सेंटेंस है ही डेयर नॉट टेक सच अ स्टेप, उसमें इस तरीके का कदम उठाने का साहस नहीं है। करेज की बात हो रही कि उसमें इस तरीके का कदम उठाने का साहस नहीं है। अगला सेंटेंस है आई डेयर यू टू विन दिस मैच, मैं आपको चुनौती देता हूं ये मैच जीत के दिखाओ, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? चैलेंज दिया गया है कि मैं आपको चैलेंज देता हूं ये मैच जीत के दिखाओ, ठीक है। तो ये डेयर का यूज था। तो आई होप आपको ये डेयर का यूज समझ आया होगा। तो अब हमारी जितनी भी मॉडल वर्ब्स थी उन सबकी यूज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सारी मॉडल वर्ब्स को कवर कर चुके हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।